दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति का ऐसा चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूँ जो आपके जीवन में 100 नहीं 150% आपकी धन की समस्या को हल कर देगा। आपके जीवन में चाहे कितना भी बंधन क्यों ना लगा हो, धन का क्यों ना अभाव हो, दरिद्रता योग लगा हो, ये भी आपके जीवन में भंग हो जाएगा। इस प्रयोग को आपने समझ लिया और समझ के कर लिया और यकीन मानिए कि आपका जो धन अटक रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। धन आ नहीं रहा है वो आने लगेगा। धन टिक नहीं रहा है वो टिकने लगेगा। कहने का मतलब है कि अपार धन की प्राप्ति आपको ये प्रयोग करा सकता है। किस तरह से आपको यंत्र का निर्माण करना है और किस तरह से आपका प्रयोग करना है, एक छोटा सा प्रयोग और आपके जीवन में अपार संभावनाओं को खोल देगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बाद ये होगा कि आप जब कमेंट में पूछेंगे तो हो सकता है कमेंट आपका पढ़ा ही ना जाए और आप इस उपाय को करने से वंचित हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पर आधारित ही आपको उपाय देती हूँ जिससे कि आपका जन्मांक आपका मजबूत हो। देखिए, सारा दारोमदार आपके जन्मांक पर ही होता है। आपका जन्मांक जितना बली होता है उतना ही जीवन में लाभ के रास्ते खुलते चले जाते हैं और जितना ये कमजोर होता है उतनी ही आपके जीवन में समस्याएं सिर ऊपर खड़ी रहती हैं। तो आज ऐसा ही चमत्कारिक आपको प्रयोग देने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को और पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये प्रयोग मैं शुरू कर रही हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे एक ऐसी तांबे की प्लेट, एक आपको चाहिए होगा ऐसा चांदी का चौकोर टुकड़ा, ऐसा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा। आपको चाहिए होगा भोजपत्र, और भोजपत्र ही चाहिए दोस्तों, ऐसा चाहिए भोजपत्र। और साथ में आपको थोड़े से चावल, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा इसे लिखने के लिए अनार की कलम और साथ में हनुमान जी का चोले वाला सिंदूर। इतनी चीज़ें आप पहले से इकट्ठा कर लीजिएगा। इसे किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसको तैयार करेंगे। शुभ मुहूर्त आपको नहीं पता है तो मैं 8 बजे जो वीडियो देती हूँ उसमें अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ। उस अभिजीत मुहूर्त के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करके रखने मात्र से आपने घर में आपके जीवन में आपको भाग्य का, आपके धन का, आपके लाभ के रास्ते खुल जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर दसों दिशाओं से बरसने लगती है। देखिए, ये है हमारी तांबे की प्लेट। अब इसमें हमने अष्टदल कमल बनाना है तो एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, ठीक है, ऐसे। फिर इसको क्रॉस कर दिया इस तरह से। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों क्योंकि तांबे पर कम दिखाई देता है, रेड कलर है। इस तरह से अष्टदल कमल बना लेना है, यानी कि 8 इस तरह से लकीरें। पहले हमने 4 भाग में बांटा, फिर इसको 4 भाग में और बांट दिया, यानी अष्टदल कमल। अब इस पर हमने थोड़ा सा चावल रख दिया, यानी कि इसको आसन दे दिया हमने। जो भी हम इस पर स्थापित करेंगे वो हमने इसको आसन दिया। ये प्लेट तैयार हो गई। इसके बाद ये चांदी का चौकोर टुकड़ा। अब इस पर हम इसी रोली से, ये जो हमने रोली का घोल तैयार किया है, कलम से हम इस पर ह्रीम लिखेंगे। हम लिखेंगे इस पर श्रीम। देखिए दोस्तों, मैं लिखकर बताती हूँ आपको। आपको इस पर श्रीम लिख लेना है। एक सुंदर सा आप श्रीम लिखेंगे इसके ऊपर। ये है श्रीम। देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको श्रीम। ये अभी हमने इसको साइड में रखा। देखिए, ऐसे आपको श्रीम लिख लेना है। चांदी के चौकोर टुकड़े पर आपको श्रीम, रोली से आपको श्रीम लिख लेना है। आपने ये तैयार करके रखा। अब आपको चाहिए इतना छोटा भोजपत्र। अब इस भोजपत्र पर आपको इसी रोली से आपको ये तैयार करना है इस तरह से। ये आप है आपकी जन्मांक, यानी जन्म कुंडली। ये आपकी जन्म कुंडली है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको अपनी लग्न कुंडली पता है, तो इसमें अपनी लग्न कुंडली केवल नंबर लिखने हैं। आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं। 1 नंबर से शुरू हो रही है, 2 नंबर से, 3 नंबर से। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली पता है तब लग्न कुंडली ही लिखनी है। अब अगर आपको धन आ तो रहा है, टिक नहीं रहा है, या धन का फ्लो कम है, तो यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और श्री लिखेंगे। यही श्री जो आपने इससे केवल लिखा है, श्री, और ऊपर अपना नाम लिखेंगे। अगर आपके पास धन बिल्कुल नहीं आ रहा, सब तरफ से रास्ते बंद हो गए, फिर आप श्री यहां लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे श्री।
मैं लिखकर बता देती हूँ दोस्तों। यहां तब लिखेंगे जब आपके पास पैसा आ भी रहा है और आपके पास टिक नहीं रहा है, यह धन का फ्लो कम हो गया है तब, और बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल रास्ते बंद हो गए, तब आप श्री यहां लिखेंगे। इसे लिखकर तैयार करके आपने रोली से ही, जो रोली आपने खोल तैयार किया इसी से, इसको आपने तैयार कर लिया इस तरह से। अब आपने इस प्लेट में आपने इस भोजपत्र को इसके ऊपर रख दिया सीधा, यानी जो आपने जन्मांक तैयार किया है, अपना जन्मांक तैयार किया है। ग्रह नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ नंबर लिखने हैं आपको। जैसे आपका नंबर, मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं तो 1 नंबर से शुरू होगा आपका जन्मांक, वृष लग्न के हैं तो 2 नंबर से, मिथुन के हैं तो 3 नंबर से। इस तरह से नंबरों को आपने लिख देना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास धन आ तो रहा है, टिक नहीं रहा है, ये धन का फ्लो कम हो गया है, तो आप कुंडली के सेकंड भाव में श्रीम लिखेंगे और ऊपर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देंगे। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं आ रहा, अर्निंग के रास्ते बिल्कुल टोटली चौक हो गए, आपको लिखना है 11th हाउस में, यानी 11वें घर में आपको श्रीम लिखना है। उसके बाद इसे आपने स्थापित किया। अब इसके ऊपर आपको चांदी का ये चौकोर टुकड़ा जिसमें श्रीम लिखा है, इसके ऊपर स्थापित कर देना है आपको। ये स्थापित कर दिया। अब आपने इसके ये वाला सिंदूर जो हनुमान जी पर चोला चढ़ता है, इस सिंदूर को आपको इस पर टीका लगा देना है। एक तिलक लगाकर इसको अपने घर के मंदिर में आपको स्थापित कर लेना है। जैसे मैंने कहा, आप इसे सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, आप किसी भी दिन इसे स्थापित कर सकते हैं। सातों के सातों दिन करना आपको ये अभिजीत मुहूर्त के समय, और आपको अगर चौघड़िया देखना आता है या आपको शुभ मुहूर्त पता करना आता है तो आप उस समय कर सकते हैं। स्थापित करके आप इसको हर मंगलवार को आप इस पर सिंदूर का टीका लगाएंगे। डेली अपनी पूजा, जो भी आप पूजा पाठ करते हो करिए, इसे धूप दीप दिखाइए, इसके आगे घंटी बजाइए। आपका धन भाव जागृत हो जाएगा। लाइफ में आपके माता लक्ष्मी की यानी श्री की प्राप्ति होने लगेगी। धन भाव आपका मजबूत होगा, लाभ आपका मजबूत होगा और भाग्य आपके आगे आगे चलने लगेगा। यह प्रयोग 100% आजमाया हुआ है। आप भी इसे आजमा कर देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि इससे आपका कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये आपने जन्मांक के ऊपर आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा, उस पर भी श्रीम लिखकर आपने स्थापित कर दिया है। और ये अपने घर के मंदिर में आपने रखना है, कहीं और नहीं रखना है, घर के मंदिर में ही स्थापित करना है। डेली यहाँ पर दीपक भी जलाना है, घंटी भी बजानी है, धूप भी दिखानी है। अब क्योंकि कॉपर की प्लेट है, ये हमारा सूर्य है, चावल है वो हमारा चंद्रमा है, फिर हमने इस पे भोजपत्र पे अपना जन्मांक लिखा, यानी हमारा खुद का हमारा व्यक्तित्व वो रख दिया। चांदी का चौकोर टुकड़ा, अगेन फिर चंद्र और शुक्र है। श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। हमने सिंदूर को टीका लगाया, यानी मंगल को इसके ऊपर हमने स्थापित कर दिया, क्योंकि मंगल धन का कारक है। फिर मंदिर में रखा, यानी देवगुरु बृहस्पति। तो सारे शुभ ग्रहों को लाकर हमने एक जगह एकत्रित कर दिया और जितने पाप ग्रह हैं वो हमने यहाँ से हटा दिए। तो अब जो भी आएंगे वो शुभ ग्रहों की दृष्टि जो भी है आपके लग्न पर पड़ना शुरू होगी, आपके जन्मांक पर पड़ेगी और आपके जो भी अटक रहे हैं कार्य, हर कार्य बनने लगेगा। जीवन में आप ऊंचाइयां छूने लगेंगे। अगर आपको ये बनाना समझ में नहीं आया है तो आप ये हमसे पाना चाहते हैं, इस तरह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। उसके आधार पर ये तैयार करके पूरा का पूरा ऐसे कैसे आपको ये भेज दिया जाएगा। इस तरह से इसको तैयार करके आपको जो आप पता देंगे उस पर भेज दिया जाएगा। उसका क्या कॉस्ट रहेगा वो आपको फ़ोन पर ही पूछना होगा। तो अगर आप पाना चाहते हैं तो यहाँ भी फ़ोन कॉल या आप मैसेज के जरिए जान सकते हैं। देखिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें ना तो आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, डेली आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, बस इसे एनर्जाइज करते चलिए। मंगलवार को जरूर इस पर आपको हनुमान जी वाले चोले का सिंदूर लगाना है। देखिएगा कितनी चमत्कारिक रूप से आपका लाभ, आपका भाग्य, आपका धन तीनों जागृत हो जाएंगे और लग्न जैसे ही आपका बली होता जाएगा, जीवन के सारे सुख आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, देखिए मैंने कहा पूरा देखिएगा। छोटा मोटा आप क्वेश्चन पूछेंगे जरूर बताया जाएगा। आप पूरा समझना चाहेंगे बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। वीडियो को ही आपको 2-4 बार चलाकर सुनना होगा। इसके साथ ही दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये यंत्र पाना चाहते हैं इसी तरह से पूरी संपूर्ण विधि के साथ में, तो इसके लिए भी आपको यही व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहे वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, क्योंकि मेरा ये
मकसद है कि आपको कुछ ऐसे सरल तरीके बता दूं जिससे कि आप अपने जीवन में अपने भाग्य का, अपने जो कुंडली का धन है वो प्राप्त कर सकें। राधे राधे।